वहाँ सिखों के प्रति भावना होती तो यहाँ पर आके माफी मांगता, और ये माफी मांगेगा, इसको नाक चटवा के धूल चटवा के इससे माफी मंगवाएंगे। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये लोग नारे भी लगा रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद के। राहुल गांधी शर्म करो। एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि जब राहुल गांधी विदेश जाकर के अपने भारत देश के सिखों का अपमान करते हैं तो उस बारे पे जो सिख समुदाय के लोग हैं वो उनके कांग्रेस दफ्तर के बाहर कितनी लंबी तादाद में आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ पर पुलिस काफ़ी बैरिकेडिंग करती है उनको रोकने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। जबकि यहाँ पर कई सारे सिख जो भाई लोग हैं हमारे, वो काफ़ी कुछ भला बुरा भी बोलते हैं कि उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, भग जाना चाहिए और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए इस वीडियो पर आपको वही दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं। विदेशी धरती पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है, जिसको लेकर आज विज्ञान भवन से लेकर कांग्रेस के दफ्तर तक आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिख समाज के लोग हैं यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया है उसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। ये दोस्तों आप प्रोटेस्ट देख सकते हैं कितना तेज यहाँ पर पब्लिक है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये लोग नारे भी लगा रहे हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद के। राहुल गांधी शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद। देखो दोस्तों यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी मुर्दाबाद, और ये किसी भी कांग्रेस के मीडिया चैनल पर नहीं दिखाया जाएगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद। पता नहीं, समझ में ये नहीं आता कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल देते हैं या फिर गलती से उनके मुंह से निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिलहाल अभी जो उन्होंने बोला है वो वाकई में अच्छा नहीं है। राहुल गांधी शर्म करो। शर्म करो भाई, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। शर्म करो भाई, शर्म करो। चलिए अभी यहाँ पर बात करने की कोशिश जिस करते हैं तरीके किसी से से। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर सिखों का फिर एक बार अपमान किया है। पहले कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया और अब वही राहुल गांधी जो है वो विदेश की धरती पर अपमान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी वही है बिल्कुल इसका सही। डीएनए गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। 1947 से पहले से लेके और आज 2024 तक देख लीजिए, प्रत्येक कांग्रेस का जो नेता है उसके दिल के अंदर षड्यंत्र है सिखों के प्रति। ये बाहर देशों में जाकर सिखों को बदनाम कर रहा है, जबकि जितना सुरक्षित सिख भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, कभी भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान के अंदर जो देश का जो सिख है वो सुरक्षित है। मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है ना, जो हमारी आबरू हमारी इज्जत है, 2014 से पहले इटली के अंदर बैन हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, उनके मुंह से एक शब्द सिखों के प्रति, इस हमारी पगड़ी के, हमारे ताज के प्रति कुछ नहीं बोला गया। ये बैन कब हटा? बिल्कुल सही। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया, इटली के हाईकमान से बात करी और जो ये बैन था तभी हटा। आप बताइए, आए दिन फूट डालो शासन करो की राजनीति को अपनाते हुए सिखों के अंदर फूट डालना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं 100% सिख एजुकेटेड है और समझदार है, वो समझता है इनकी दोगली राजनीतियों को। 2024 के अंदर किस तरह सिख समुदाय ने भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है और जिताया है। और मैं आई वांट टू बिवेयर एवरी कांग्रेसी एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। राहुल गांधी के बयान को लेकर खालिस्तानी पद्मन सिंह पन्नू ने कहा है, धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। पन्नू कौन है मैडम? ना पन्नू 3 में ना 13 में। मैं तो उसको सिख नहीं मानता। सिख की डेफिनेशन क्या है? 5 ककार, ना उसकी दाढ़ी, ना उसके केस, ना उसके हाथ में कड़ा तो मैंने देखा नहीं, ना कचहरा ना कृपान, ना वो अमृतधारी सिख है। हम क्यों उसकी बात माने? क्या हमारा वो जत्थेदार है? हमारे अकाल तख्त साहब का जो हम उसकी बात माने? उसके अंदर दम है तो देश में आके बात करे, वहां पर बैठ के भड़काता है। देश के जो युवा हैं उनका फ्यूचर खराब करने में लगा रहता है, खुद तो करोड़ों रुपए फंडिंग लेके अच्छी जिंदगी जी रहा है और यहाँ पे जो हमारे जो युवा हैं उनकी जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है। जिस तरीके से गुरु पद्मन सिंह पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ की है, क्या लगता है राहुल गांधी इसी तरीके के खालिस्तानी लोगों को जो भारत तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को खुश करने के इस तरीके के बयान? आपने मैडम एक कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मुसेरे भाई। जो चोर होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसी की लैंग्वेज बोलेगा। ये मैडम दोनों एक जैसे ही हैं। ये वहीं से बैठकर अपना माइक चलाता है, यूट्यूब पे चैनल चलाता है और वहीं से अपनी दुकान चलाता है। मैं पन्नू जी से बोलूंगा, अगर आप इतने गुरु के सिख हैं ना तो सिखों के हित के बारे में जानिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने काम करे हैं, इतने काम करे हैं। आज शाम के आप देख सकते हैं 5 बजने को 4:30 हो गए। अगर मैं अगले दिन भी 4:30 बजे तक गिनवाऊँ ना, उनकी तारीफें खत्म नहीं होंगी। इतने काम कर दिए। तो सिखों का इतिहास था। 26 दिसंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाया है, वो समूचे देश में नहीं समूचे विश्व में जो सिखों का इतिहास बचाया है। क्या पन्नू ने आज तक किसी सिख नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है? नहीं करी, क्योंकि उसको उनकी तारीफ राज नहीं आएगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी खुद देशद्रोही है। इससे पूरा हम सबको सिखों को पता चल चुका है कि कौन सिखों का हितैषी है और सिखों का विरोधी है। कह रहे हैं कि सिखों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा काम किया है, पर राहुल गांधी तो विदेश में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि आज देश में लोकतंत्र खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। मैडम लोकतंत्र कब खत्म होता है?
जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में, जब इनकी जो माता जी दादी थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने वो लगाई थी इमरजेंसी, तब लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र इनको यही नहीं पता कि संविधान के अंदर कितने पन्ने हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट के अंदर डायरी दिखाई दी, अरे ये होता है संविधान, कितने पेज होते हैं करके पूछा था ना, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो किसे पता ही नहीं। ये तो रेटी स्लिप पकड़ता है और वही बोलता है। तो क्या लगता है आज तमाम सिखों के द्वारा जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, मांग क्या है? क्योंकि माफी को लेकर तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, बल्कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो कुछ बात गलत कही ही नहीं है। मैडम, अगर गलत ना कही होती तो ये नॉन पॉलिटिकल जो इतना सिख समाज आया था हजारों की गिनती में, ताता लगता हुआ ये पूरा ट्रैफिक जाम था, किस लिए हुआ? उनकी पीड़ा हर्ट हुई है, दर्द में उनकी भावना पीड़ा हर्ट हुई है, इसीलिए आज दिल्ली का सिख रोडों पर आया और कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी है, जो राहुल बाबा है, जो शहजादा है, इसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। अगर इसके दिल में अगर जरा सी भी होती ना क्षमा करने की या कुछ भी बात होती, हमारे सिखों के प्रति भावना होती, तो यहाँ पर आके माफी मांगता, और ये माफी मांगेगा, इसको नाक चटवा के धूल चटवा के इससे माफी मंगवाएंगे। सर, राहुल गांधी ने फिर एक बार सिखों का अपमान किया है और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो बहुत सही कहा। ये सही माने में एक नादान सा नन्हा सा बालक है जिसको ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे देनी है। हमेशा कांग्रेस ने, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, लगभग 75-77 साल होने वाले हमारे देश को आज़ाद हुए, और कांग्रेस ने जितना घाण सिखों को जितना नुकसान, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे 84 की हो, 84 में भी इसको हम राइट्स नहीं बोलते, राइट्स होते हैं दोनों तरफ से, ये हम सोए हुए सिखों को नरसंहार किया गया। और ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ ये भी इन्हीं की देन थी। गुरुद्वारा तख्त में वहां पे इन्होंने दरबार साहिब के अंदर फोर्स भेजी और अत्याचार करवाया, सिखों का करवाया, और 84 के अंदर लगभग 5000 से ज्यादा सिखों का कत्ल करा। आज फिर जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिखों के लिए काम पे काम किए जा रहे हैं, करतारपुर साहब का लांगा उन्होंने खोला, वीर बाल दिवस उन्होंने सिखों के लिए दिया, और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम किया, और 5 तख्तों की जो हमारी यात्रा है, अगर उन्होंने 4 धाम की यात्रा शुरू करी तो 5 तख्तों की यात्रा जो हमारी सचखंड है उनकी यात्रा भी शुरू कराई, उसकी ट्रेन भी शुरू कराई। ये बातें इनको हजम नहीं होती, ये बार बार कटाक्ष करते हैं सिखों के अंदर। आज 84 के बाद सिख इनसे जुड़ना नहीं चाहता। आज फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ लगातार सिख जुड़ते चले जा रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा करके जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़ रहे हैं। एक दिन दोबारा आएगा कि सब लोग बीजेपी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिखों के लिए काम किया है, और मैंने आपको सारे काम गिनाए हैं। और आज भी, और एज ए सिख प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली प्रदेश का, मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं कि आज सुबह शॉर्ट नोटिस पे इनको बुलाया गया कि शॉर्ट नोटिस पे आज हमने प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि राहुल गांधी देश के बाहर है। और ऐसा ही एक और प्रोटेस्ट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब राहुल गांधी देश में आएंगे, ये मैसेज उनके पास पहुंच गया होगा। जब वो देश के अंदर आएंगे और उनके घर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट या कहीं पे भी जब उनका काफिला या कोई जा रहा होगा, उसका घेराव करेंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बहुत सही कहा है। आपको लगता है कि हम माफी मांगने की लगातार बात की जा रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो देन है, आज सिख सारा का सारा 84 से पहले कांग्रेस के साथ होता था। ऐसा इन्होंने क्या करा जो आज सारा सिख इनके साथ खड़ा होने को भी राजी नहीं है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जब भी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, आप देखिए मेरी बातों को नोट कीजिएगा, माइनॉरिटी का जो चेयरमैन होता है वो एक सिख होता है। आज इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, उससे पहले जो थे वो अपना एक त्रिलोचन सिंह जी होते थे, वो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। और आज अगर वो सिखों के लिए इतना काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है आने वाला जो उनका ग्राफ मोदी जी का बढ़ रहा है, सिखों में प्रेम बढ़ रहा है, तो ये इस चीज़ से परेशान है। और ये चाहे हम 2% हैं, लेकिन जो हम करते हैं ना वो हमारा 100% होता है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कुछ गलत बोला ही नहीं है राहुल गांधी ने, इनकी आंखें क्यों बंद हैं जब भी सिखों का अपमान? आपको कहा ना, वो एक नन्हा बालक है, वो कब कह के कौन सी बात से मुकर जाता है हम इस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वो एक बार कोई बात कहते हैं उनको डिफेंड करने में लग जाती है। तो मैं नहीं समझता कि जब जिसका मुखिया ही ऐसा है तो नीचे के कार्यकर्ता कैसे होंगे, आप कुछ समझिए। सिखों को आजादी नहीं है कि वो टर्बन पहन के जाएंगे? सारी आज़ादी सिखों को है, मोदी जी हैं, सब कुछ मुमकिन है, हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, कोई हम लोगों को रोक टोक नहीं, कोई हमको नहीं कुछ कहता। राहुल गांधी के बयान पर जो खालिस्तानी पन्नू है वो बड़े तारीफ कर रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत सही बात। हाँ, तो वो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। हम लोग कोई न खालिस्तानी है ना आतंकवादी हैं, हम लोग तो एज ए जनरल है, जैसे कि हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। तो राहुल गांधी के ऐसे ही लोगों को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं? उनका काम ही यही है, वो तो देश को तोड़ना चाहते हैं ना, उनका काम ही यही है कि देश को तोड़ो। और वो जो है कल को पहले तो मोदी के लिए कहते थे ना कि गठरी लेके चले जाएंगे, वो खुद यहाँ चले जाएंगे, खुद ही वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है विदेश चले जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है? लेकर चले जाना, बिल्कुल बिल्कुल चले जाना चाहिए उनको, वो कुछ काम के लायक है नहीं, वो नन्हा बालक है, उसको तो कुछ अपनी अकल ही नहीं है बात करने की। कभी कहते हैं सिखों के साथ ऐसा हो रहा है, कभी कहते हैं देश में लोकतंत्र नहीं है भारत। उनको बात करने का ढंग ही नहीं आता है। जब नन्हा बालक क्या बोलता है, कभी कुछ बोल सकता है वो, तो उसके लिए तो हम लोग उनको जो है यही कहेंगे, तो माफी मांग लो बस, तुम ठीक है। नन्हा बालक से माफी मंगवाई जा सकती है, और क्या किया जा सकता है? राहुल गांधी को अपने बयान पे, अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बावजूद भी उनकी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, जो मन में आता है वो कह देते हैं, किसी की भी समाज का अपमान कर देते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से हमारी सरकार बने, और वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और ऐसा होने को नहीं होगा। इनकी सरकार बनेगी ना? ना, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। सिख समाज भरोसा करेगा कांग्रेस या राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी का हमेशा विरोध होगा हमारा, क्योंकि उसने जो 84 में कांड हुआ उनके पिताजी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे,
तो उसको तो हम लोग कभी माफ कर ही नहीं सकते ये हैं, बात तो दोस्तों कभी माफ नहीं कर बिल्कुल सकते। सही जो सिख समाज के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। आप देख पा रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ये जिस तरीके से बयान दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा और जिस तरीके से विदेशी धरती पर अपमान किया गया है, इन तमाम चीजों को जो है वो माफ करने वाले नहीं है। और यहीं पर राहुल गांधी से जो है वो माफी की बात जो है वो कही जा रही है। देखो लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिख समाज के जो लोग हैं वो यहाँ से बैरिकेड को तोड़कर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहीं से एक कांग्रेस का दफ्तर जो है वो है और यहीं पर हाई सिक्योरिटी के चलते कई जो बैरिकेड्स हैं वो पुलिस के द्वारा लगा दिए गए हैं। पर यहाँ पर जो सिख समाज के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा है और लगातार देखिए सुन पा रहे हैं आपके लगातार जो लोग हैं यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बात जो है वो की जा रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितनी भीड़ है ज़बरदस्त, और ये सभी सिख समुदाय के लोग हैं जिनका अपमान राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के किया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।